आ जाओ, वो 3-4 तो बच्चा बैठा हुआ है, आ जाओ आगे आ जाओ। आ जाए माशाल्लाह। हाँ देखिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। 2 बज गए। ये जश्न आला हजरत है। हुजूर सैयद अतीकुर रहमान साहबुल्ला भी तशरीफ रखते हैं। हर शय की एक मंजिले मकसूद होती है, वही मंजिले मकसूद उसकी मेराज है। सलेबोदार दीवानों की मेराज, मस्तियों खुमार रिंदों की मेराज, आमदे बहार गुलों की मेराज, फूलों से प्यार बुलबुल की मेराज, दीदारे यार ये आंखों की मेराज। अब इसी को सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जबान में समझे कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, कुछ ऐसा। देखिए शेर भूल गए। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में हमेशा। असल इधर से कोई बोले हमेशा ही रहे, हम बोले ही कहां से गुजारेंगे। मुफ्ती आजम हिंद तो ही नहीं लगाया है, वो मुफ्ती आजम है भाई, वो मुफ्ती आजम है। और आला हजरत चूंकि देखिए निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। हजरत तशरीफ फरमा है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का एक वाकया याद आ गया कि सरकार मुजाहिद मिल्लत, बस इसको याद रखिएगा कि निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो मक्का शरीफ के बाद मदीना शरीफ गए। खुदा की कसम आला हजरत ऐसे ही आला हजरत नहीं हुए। आपने एक शेर जब लिखा कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अब हज में ये होता है कि कुछ लोग पहले मदीना जाते हैं, उसके बाद मक्का आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले मक्का शरीफ जाते हैं तब मदीना शरीफ जाते हैं। ये तो आला हजरत ने कह दिया कि काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, मगर जो लोग पहले मदीना शरीफ गए तो आला हजरत फरमाते हैं कि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा। क्या शायरी है आला हजरत की। आला हजरत को वाकई समझना जो है बहुत आसान नहीं है। जो पानी की 300 किस्में बताकर पानी पानी कर दे उसको आला हजरत कहते हैं, उसे आला हजरत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि मेरा रजा आज भी जिंदा है। बोलो भाई, मेरा रजा आज भी, जोर से बोलो, मेरा रजा आज भी जिंदा है। देखिए मैं बहुत संजीदा होकर के आपसे बात कर रहा हूं, वरना मेरे लिए आपको आपकी औकात में लाना ये 3 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। 3.5 मिनट नहीं लगेगा। मगर एक बार आप याद रखिएगा, वो कुरान शरीफ की एक आयत है कि यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम,
कि कल मैदाने महशर में हर शख्स अपने पेशवा के साथ पुकारा जाएगा। हर शख्स अपने पेशवा के साथ पुकारा जाएगा। फिर आला हजरत का शेर सुनिए, फरमाते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और इसी अकीदे का नाम है मसलके आला हजरत कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद। आज लोग कह रहे हैं कि साइंस बहुत तरक्की पर है। मैंने कहा कितनी तरक्की पर है? कहा कि आप नहीं देख रहे कि साइंस ने हवाओं में जहाज उड़ा दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, रॉकेट के जरिए लोग चांद पर चले गए। मैंने कहा साइंस को कहो कोई एक आध मरता रॉकेट के जरिए सूरज पे भी ट्राई मार के देखे। जाकर के एक मरतबा मारे, उसके बाद या तो रॉकेट का ट्राई होगा या जो ट्राई करने जाएगा खुद ब खुद उसका ट्राई हो जाएगा। तो अगर ये कमाल इसका नाम है, हवाओं में जहाज उड़ा देने का नाम अगर बहुत बड़ा कमाल है, तो मैं तो कहता हूं कि खुदा की कसम उस कमाल के बारे क्या कहोगे कि मुस्तफा ने जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े फरमा दिए। आला हजरत इसी को फरमाते हैं कि चांद सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी एक पादरी आया आला हजरत के पास, और उस पादरी ने कहा कि एक सवाल करना है आपसे। आपने कहा कि बोलो, करीब गए। कहा कि नहीं, तमाम लोगों के बीच में सवाल करना है। आला हजरत ने फरमाया बोलो। ईसाई से आपने फरमाया बोलो। ईसाई आया था, कहा सवाल क्या है? कहा एक चौराहे पर चारों तरफ से रास्ता गया है, दाएं बाएं आगे पीछे। एक शख्स चारपाई बिछाकर सोया हुआ है, और एक शख्स जो है चारपाई पर बैठा हुआ है, और एक मुसाफिर का उधर से गुजर हो रहा है, वो रास्ता भूल गया। अब वो रास्ता किससे पूछेगा? जो सोया हुआ है उससे पूछेगा, या जो बैठा हुआ है उससे पूछेगा? तो आला हजरत ने कान में कुछ कहा, वो सीधे चल दिया। लोगों ने पूछा आपने क्या कहा? कहा असल वो ये कहना चाह रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो लेटे हुए हैं, हजरत ईसा जगे हुए हैं। अब चलने वाला किसके रास्ते पर चलेगा? जो सोया हुआ है या जो जगा हुआ है? तो आला हजरत ने फरमाया कि हो सकता है कि जो बैठे हुए हो वो सोने वाले को अदबन उठा नहीं रहे, अदबन उठा नहीं रहे हो कि ये खुद उठे, उनसे रास्ता पूछे, फिर हम अपने आगे को रास्ता बढ़े। आला हजरत ऐसी ही आला हजरत नहीं हुए, ये सैयद साहब बैठे हैं। आप इनको सैयद कैसे पहचानिएगा? जब नाम कहेंगे सैयद अतीकुर रहमान, तब आप समझिएगा कि ये सैयद साहब है।
जब कोई नाम बताएगा तब आप समझिएगा। तो हजरत और आला हजरत में यही फर्क है को जो सैयद को नाम से पहचाने उसे हजरत कहते हैं। जो सैयद को नाम से पहचाने उसे हजरत कहते हैं। और जो सैयद को सूंघ कर पहचाने उसे आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किसको देना है? मुझको रखना है। अच्छा अच्छा, वैसे भी मुकर्रिर जो होता है वो मालिक निसाब होता है। कहाँ जा रहे हैं कल्लू? किसी का इंतकाल हुआ क्या? अच्छा अच्छा, तुम्हारे जाने का मतलब है कि कोई गया, इसलिए डर लगता है। तुम बैठो। आला हजरत फरमाते हैं, शायरी देखिए क्या कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है। सुनते हैं। अब एक बात और आप समझिए कि आपने अपना हाथ हुजूर रहमानी मियां साहब किबला के हाथ पे दे दिया। गोया आप हबीबी हो गए, इनके हाथ पर नहीं दिया, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के हाथ पर हाथ दे दिया। कोई अशरफी है, कोई रजवी है, कोई हबीबी है। अब आला हजरत का एक शेर सुनिए, अपनी किस्मत में नाश करो। मैंने पहले कहा था कि निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। फरमाते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हम एकदम संजीदा है तो तुम खामोश हो, तीसरी लहर आएगी तब बोलोगे। कोई लहर नहीं आएगी। अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सरकार मुजाहिदे मिल्लत जैसे लोगों के लिए ही आला हजरत ने फरमाया था कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। खाक होकर इश्क में जब आला हजरत का विसाल हुआ, हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने ये वाकया कुल शरीफ से पहले कहा था कि आपके वालिदे गिरामी हुजूर सदरुल शरिया अली रहमा आपके पर्दा फरमाने के बाद आपके मजार पर हाजिर हुए और बैठकर सोचने लगे कि सरकार आप दुनिया से तशरीफ ले गए, अब हमारे उलझे हुए मसाइल को सुलझाएगा कौन? अब जो मसाइल फंसेंगे उसे हल कौन करेगा? ये कहते कहते हुजूर सदरुल शरिया की आंख लग गई। जब थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो आपने देखा कि आपके हाथ में एक सादा कागज है। लोगों ने कहा ये क्या? कहा मेरी आंख लग गई। मैं सोचते सोचते अर्ज किया हुजूर आप दुनिया से तशरीफ ले गए, अब हमारे उलझे हुए मसाइल को हल कौन करेगा? तो आला हजरत तशरीफ लाए और उन्होंने ये कागज दिया। कहा अमजद अली घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह आता रहूंगा, तुम्हारे उलझे मसाइल को सुलझा कर जाता रहूंगा। तो ये है ये है आला हजरत। आपने आला हजरत को क्या समझा? आपने सिर्फ ये समझा कि आला हजरत ने कहा है चादर चढ़ाओ। आपने सिर्फ ये समझा है कि चादर चढ़ाओ, नारा लगाओ, मुहर्रम में डंका बजाओ, या हुसैन कहो। इसी का नाम सुन्नी है। इसका नाम सुन्नी नहीं है। इसे सिर्फ
सुन्नी नहीं कहते हैं। जहां आला हजरत ने इसके रसूल का दर्श दिया है, वही आला हजरत की पूरी जिंदगी उठा लो, आपका कोई कदम कभी भी सुन्नते मुस्तफा के खिलाफ नहीं चला है। तो आला हजरत फाजिले बरेलवी क्या कर एक एक शेर पे बोला जाए, हुजूर रहमानी मियां साहब चूंकि अजहरी है, आप क्या समझ रहे, जामे अजहर, पढ़े लिखे खानदान से इनका ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़े लिखे हैं। वरना आजकल के कुछ पीर से बड़ा बकलोल धरती पर नजर नहीं आता। हाँ भाई, खुद उसको मसाइल नहीं मालूम है तो वो आपको क्या बताएगा। और आपने पीर किसको समझा है? जो खूब गोरा चिट्टा 18 किस्म का अंगूठी पहनता हो, 19 किस्म का कपड़ा पहनता हो, वही बड़ा पीर साहब है। और उसके मुरीद कहेंगे मेरे पीर साहब पहुंचे हुए हैं। सही कह रहे हैं कि पहुंचे हुए हैं। अरे जहां पहुंचे हुए हैं ना, तुमको भी वही पहुंचा के छोड़ेंगे। तो पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। आला हजरत देखिए, अगर आदमी आला हजरत का शेर के सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अब कोई ये कह सकता था कि आला हजरत को शक है, तभी तो कह रहे हैं कि सुनते हैं। मगर वो आला हजरत थे, मक्तब में क्लियर कर दिया कि मतलब में ये शक क्या था। वल्लाह रजा वल्लाह, अरे सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत एक छोटी सी बात देखिए, आला हजरत के अशार को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ सके। अच्छे लोग एक छोटी सी बहर में अपने महबूब के संगे आस्था का कितना उम्दा नक्शा खींचा है। फरमाते हैं कि जर्रे झड़के तेरी पैजारों के, क्या शायरी है। जर्रे झड़के तेरी पैजारों के, अरे ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और आगे फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, ये नहीं कहा कैसे आका का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल वाले मेरी सरकारों के नजर उठाइए तो केछौछा में बोल वाला नजर आएगा। नजर उठाइए तो मुरादाबाद में बोल वाला नजर आएगा। नजर उठाइए तो धामनगर शरीफ में बोल वाला नजर आएगा। नजर उठाइए तो बरेली शरीफ में बोल वाला नजर आएगा। फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। और आला हजरत और हमारा अकीदा नहीं, इस बात पर ईमान है कि मेरे नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी, अरे जोर से बोलो ना ताकि गवाह बन जाए लोग। मेरे नबी, और जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी। देखिए हमारे रब नवाज भाई है ना, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, इनकी पूरी टीम पीछे बैठी है ना। आला हजरत ने क्या खूब कहा कि तू जिंदा है वल्ला। लफ्ज़े वो का इस्तेमाल नहीं किया। तू में और वो में फर्क है। फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए कोशिश करो, जो आला हजरत ने दर्श दिया, पैगाम दिया, सख्ती के साथ मसलके आला हजरत पर चलो और पढ़ो।
सिर्फ नारा मत लगाओ, पढ़ो। एक बहुत मशहूर है ना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक रियाजी का मसला आया था। वो मैथ मतलब हिसाब को मैथ बोलते हैं ना, मैथ का मसला आया था। तो लोग हल नहीं कर पा रहे थे कि प्रोग्राम बना कि चलो अमेरिका जा करके इसको हल किया जाए। गोया अमेरिका बोकरादी में शुरू से आगे रहा कि हम ही हैं एक तो, मगर अमेरिका को पता नहीं था कि बरेली में भी एक है। अमेरिका चला जाए, अमेरिका में चलकर इसको हल कराया जाए। तो आपके एक मुतकीद, एक प्रोफेसर जियाउद्दीन साहब थे, कहा कि एक है पहले उनसे राब्ता कर लिया जाए। कहा कौन है? कहा बरेली शरीफ में है, मौलाना साहब है। प्रोफेसर ने कहा मौलाना साहब, और हिसाब का मसला, चूंकि आज भी धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ अगर लोग किसी को समझते हैं तो वो मौलवी साहब को समझते हैं। वो कहते हैं कि किसी लायक नहीं है, जबकि पैदा होने से लेकर मरने तक यही एक को लायक है। अजान इन्हीं को देना है, कुरान इन्हीं को करना है, मर जाए तो जनाजा इसी को पढ़ाना है। और आपको तो इतनी भी तौफीक नहीं है कि बाप के 40वें में खुद से जाकर फूल चढ़ाकर अपने से चंद आयत की तिलावत करके इसाले सवाब पहुंचा सके। ये नहीं, ये भी काम करना है मौलाना साहब को। कहा मौलाना साहब और हल करेंगे, कहा बुलाते हैं। बुलाया गया, आए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े प्रोफेसर थे। ये मसला, ये सवाल लिख करके दिया गया आला हजरत को। आला हजरत ने पढ़ा, मुस्कुराया, फरमाया इसके लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? आए क्या आला हजरत ने कसम खुदा की फरमाया इसके लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो बरेली जाने की जरूरत है। और आपने चंद मिनट में उस सवाल का जवाब दे दिया जिसका चर्चा अमेरिका तक हुआ कि कोई मौलाना बरेली में है जो अमेरिका वालों से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तब पूरी दुनिया पुकार की कि मुल्के सुखल की शाही तुमको रजा मुसल्लम। अरे जिस्म तो आ गए हो सिक्के बेटा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, ये है आला हजरत, ये आला हजरत, आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मसलक है, इसी अकीदे का नाम मसलक आला हजरत है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मुबारकबाद के लायक है हजरत हाफिज अब्दुल मुबीन साहब कुबला। इस उम्र में भी जिन्होंने हर साल दौड़ धूप कर करीम लगाल के जुमला नौजवान, जुमला मुसलमान, याद रखिएगा इसका फायदा और इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह आपको क़यामत में समझ में आएगा। क़यामत में समझ में आएगा। अल्लाह ताला सबको फैजाने आला हजरत से माला माल फरमाए। मैं नस्ल में आपको समझा रहा था, अब नज्म में समझाने के लिए हिंदुस्तान का अकलौता शायर, अच्छा बताइए, अभी नाम भी नहीं लिया आपने, कैसे समझा कि यही अकलौता है? जैसे आप हजरत अक्सर जलसों में होता है, जलसों में आप जाइए तो कमरे में कुछ लड़के आएंगे और खतीब से हम लोगों के पास कहते हैं कि हजरत माँ के ऊपर कुछ बोल दीजिए। अक्सर यही कहा जाता है, जो भी आएगा कहेगा माँ के ऊपर बोल दीजिएगा।
ऐसा लगता है कि जैसे इसका बाप सोतेला है। हजरत कोई नहीं बोलता कि बाप के ऊपर बोलिएगा, खट के खिलाया बाप, कभी नहीं बोलेगा। कहा हजरत बहुत अच्छा बोलते, थोड़ा माँ पर बोल दीजिएगा। तो बाप क्या एकदम पागल है किस्म का है क्या? बाप भी अपनी अहमियत रखता है, अपना दर्जा रखता है। कोई आपसे पूछे कि इतनी अच्छी बिल्डिंग आपने कैसे बनाई, तो आप ये कहिए ये मेरी माँ और ये मेरे वालिद की दुआ की बरकत है। तो हिंदुस्तान का इकलौता शायर दिलवर शाही साहब तकरीबन आप हैं। हाँ, लग रहा है ना। आइए आप तशरीफ लाइए, मैं कर नारा धीरे से लगा लीजिए, नारे तकबीर। हाँ, धीरे से लगा रहे आप। अरे लगाओ यार हिम्मत से, है ना। इसलिए कि मैं अक्सर बोलता हूँ, ये दादा का यूपी नहीं है, ये दीदी का बंगाल है। ठीक है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ खेला होबे, खेला होबे, है ना। और मुसलमान जब चाहेगा तभी खेला होगा। अपना पावर आप दिखाइए, अपनी आप ताकत दिखाइए। आज आप जो मारे जा रहे हैं ना, ये जो टुकड़ों में आप बटे हुए हैं, है ना, इसलिए आप सताए जा रहे हैं, बज़ाहिर मारे जा रहे हैं। तो दिलबर साहब का अभी आप भी मर रहे हैं पढ़ने के लिए, 2 मिनट इंतजार कीजिए, नारा लगाने दीजिए, एकदम जान दिए हुए हैं, है ना। क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ, है ना, इनसे, है ना। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, जनाबे दिलबर शाही साहब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भाई पूरे रात तो बोलते नहीं हैं आप, कम से कम सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, सबसे पहले उर्से रज़ा आप सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये काम बहुत कम लोग करते हैं, ख़ास करके जो व्हाट्सअप खेलते हैं। ऐसा टाइम आता है जब, अभी गांधी जी का जन्मदिन था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा। उर्से रज़वी के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो लिखते हैं कि उर्से रज़वी मुबारक हो। ये बहुत कम लोग लिखते हैं, जबकि लिखना चाहिए आपको। हमदर्द कौम व मिल्लत, मुझे फ़ख्र है उस आदमी पर। और मैं, मेरे वीडियो अगर आपने यूट्यूब पे देखा है तो आपने ये ऐलान सुना होगा कि बरनपुर में एक मोहल्ला है करीम नगाल, और उस करीम नगाल में आप जब जाओगे तो कहीं आला हज़रत रोड मिलेगा, कहीं गरीब नवाज रोड मिलेगा। ये मैं अक्सर व बेशतर ऐलान करता हूँ ताकि हमारे कौम के सोए हुए लोगों का जज्बा बेदार हो रहे। अक्सरियत यही है कि जिनकी बारी आती है वो तब तक बैठे होते हैं। मेरी बारी नहीं आई थी, मैं भी बैठा रहा। असल बात यह है कि मैं मेज़बानी कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला उर्से आला हज़रत में मैं मेज़बान की ही हैसियत से बैठता हूँ, क्योंकि जितने मेहमान थे सब गुज़र गए और ऐसा पीर जो ढूंढने से नहीं मिलता, सादगी का जवाब नहीं, यही हाल। और मैं समझता हूँ कि सरकार
मुजाहिदे मिल्लत से ये सिलसिला जो चल रहा है, सादगी का जवाब नहीं। वरना अभी अल्लामा साहब से आपने सुना कि ऐसे ऐसे पीर होते हैं, और मुलाकात भी कई जगह कई पीरों से हुई। और अभी एक जलसे में थोड़े दिन पहले मैंने कहा मेरे लिए कुर्सी लाओ। बोले पीर साहब बैठे हैं, कुर्सी पर आप बैठिएगा। ऐसा भी लोग मिलता है। मैंने हजरत से इजाज़त लिया, मैं आप तक हाजिर हूँ। और रिकॉर्ड करने वालों, आज एक कलाम रिकॉर्ड करना इसलिए करना कि उस कलाम को हिंदुस्तान और बैरूनी हिंदुस्तान में जाना ज़रूरी है। मैं इस वक्त कलाम आला हजरत के कुछ अशार सुनाऊंगा। हुजूर अतीक़े मिल्लत कुछ ज़रूरत के तहत जा रहे हैं, फिर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक मतला और 2-3 शेर कलाम आला हजरत के पढ़ता हूँ। मोहब्बत के साथ मुलाहजा करें। मैं जब शुरू हो जाऊँ तो आप में से कोई कहीं नहीं जाएंगे। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। जिन्हें जाना हो बराए करम आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको रात भर जागने की आदत नहीं है। हमें रात भर जागने की आदत है, रोज़ाना जलसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे साथ यही मामला होता है, मैं बिल्कुल आखिर में लाया जाता हूँ और पढ़ने से आधे घंटे पहले मैं स्टेज आता हूँ, चाहे इंडिया हो चाहे विदेश हो। मैं आधे घंटे पहले आता हूँ। मैं जिस तरीके से लोग मुझे नहीं सुनते, अपनी अपनी बारी पूरी करके चले जाते हैं, उस तरीके से मैं आता हूँ ऐसे टाइम पे जब वो लोग गुजर चुके होते हैं। तो एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या मैं खुद पढ़ लूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ेंगे तो पढ़ो, और नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। मोहब्बत के साथ मुलाहजा करें। दिल जचे या ना जचे, मैं जानता हूँ कलाम आला हज़रत है तो दिल को, उसी के दिल को जचेगा जो आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं। जिन्हें आला हज़रत से प्यार नहीं है, उनका मेरी नज़र में कोई एतबार नहीं है। मैं आला हज़रत का शैदाई हूँ और मैं समझता हूँ यही मेरे लिए ज़रिए निजात है। मैं तज़मीन के साथ उर्से आला हज़रत, जश्न आला हज़रत, मैं कलाम आला हज़रत पढ़ता हूँ और तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। बहुत सुकून से सुनिएगा मेरे बाद। और